हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और आज का जो एनालिसिस है वो वैलिड रहेगा गुरुवार के लिए और फ्राइडे के लिए, यानी कि कल हमारी जो एक्सपायरी है उसके लिए और शुक्रवार के लिए। फिर नेक्स्ट जो एनालिसिस होगी फिर से हम संडे के दिन देखेंगे वापस से। तो हमारी शुरू से बात चल रही है, आपको अच्छे से पता होगा जो इस चैनल से कनेक्ट है कि हमारा किस स्ट्रक्चर में चल रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों के लिए क्या रह सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हमारा जो इलेट वेव का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे शुरू से बात चल रही है कि हम इस जो नीचे की तरफ इस वाले वेव के अंदर हम नीचे की तरफ हम स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फाइनली हमको जो पॉइंट लो हाई पॉइंट जो ध्यान रखना वो तो ये वाला रखना है। ठीक है, और यहीं से हमारी एक नई वेव जो है वो नीचे की तरफ स्टार्ट हुई है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 15 मिनट का चार्ट कर दिया ताकि हमको अच्छे से दिखेगा ये। यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 मिनट के चार्ट पर हमारी ये जो यहाँ से लेकर के नीचे की जो वेव है, हमारे लास्ट टाइम डिस्कस ये होता है कि ये वेव यहाँ कंप्लीट हो गई है और उसके बाद में ये ए बी सी का स्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन हमारी वेव यहाँ कंप्लीट नहीं होकर के यहाँ हुई है। ठीक है, क्योंकि ये 2 दिनों का जो स्ट्रक्चर मैंने देखा है उसको देख करके यही लग रहा है कि पाँचवीं वेव जो यहाँ कंप्लीट हुई। तो इसके अंदर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ की जो ये वाली फिफ्थ, इसके अंदर भी पूरी की पूरी 5 बन गई है, तो पूरी कंप्लीट हुई है। इनकम्प्लीट नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ये 1 2 3 4 5। तो पांचों वे पूरी कंप्लीट होने के बाद में फिर हमने एक बाउंस बैक का मतलब करेक्टिव राइज का जो बाउंस बैक है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर। उसकी हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार। जब भी फोर्थ वे के आसपास जब आ जाता है तो वो बाउंस बैक जो है वो स्टार्ट माना जाता है। तो उसके अंदर ये ए बी सी जिसकी बन करके यहाँ पर ए बना है, फिर ये ए बी सी जिसका इसका पूरा स्ट्रक्चर का यहाँ पर ए वेव कंप्लीट हो गया है। इसको एक काम करते अपन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि अपने को समझ में रहेगा। ये पूरा ए स्ट्रक्चर है और ये पूरा बी स्ट्रक्चर है और ये पूरा सी है। इसको छोटा कर देते हैं ताकि अपने को ध्यान में रहेगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी करके यहाँ पर हमारा पूरा बाउंस बैक जो इस वाले एरिया में यहाँ पर जा करके कंप्लीट करके गया। ये पूरा बी है और ये भी सी के अंदर भी ए बी यहाँ पर बनाया है क्योंकि इसने इसका लो पॉइंट नहीं काटा। और ये सी वाला, ठीक है। तो ए बी सी करके 3 3 का स्ट्रक्चर है और जो यहाँ पर बाउंस बैक अपना जो है कंप्लीट हुआ है एक बार। अब एक बार आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिट्रेसमेंट लगानी है। और इस पॉइंट पर देखेंगे तो 62% की जो रिट्रेसमेंट है 2340 पर ही आ रही है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो हमको ये मान करके जो चलना है पॉइंट, वो 2340 ही मान करके चलना है। 2350 की हमारा एक बार यहाँ पर जो है टॉप इसके आसपास बाउंस बैक जो यहाँ कंप्लीट हो सकता है, जैसा कि मेरा टाइटल भी है। लेकिन याद रखना, अगर 2350 कटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 पॉइंट और ऊपर चले जाएंगे। वो मैं अभी आपको बताऊंगा 50 पॉइंट का ऊपर का क्या खेल है जो। ठीक है, तो 23,050 तक ही हम मैक्सिमम जो है बाउंस बैक ले सकते हैं। अगर हमारा बाउंस बैक जो यहाँ कंप्लीट हो गया है तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये वाला जो टॉप है इसी टॉप को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉप लॉस मानते हुए आप यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में कोई सेटअप मिलता है, जैसे यहाँ पर देखो नीचे गिरने के बाद में ये शूटिंग स्टार बना, इस टाइप का अगर कोई यहाँ पर रिवर्सल कैंडल मिलती है आपको तो उसी का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ से नीचे का प्लान बना सकते हो, क्योंकि नीचे में टारगेट बहुत है इसीलिए। तो 23,050 जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर और 23,050 का हमारा पॉइंट रहेगा इस वाले एरिया के आसपास। अगर यहीं से नीचे की गिरावट जो है वो चालू हो गई है, यहीं से नीचे की गिरावट चालू हो गई जिसके अंदर 1 2 3 4 5 बना करके इस तरह से अगर चालू हो गई है तो ये वाला एरिया बिल्कुल भी नहीं कटेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा एरिया नहीं कटेगा? ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हमारा 23,050 का हो गया। लेकिन लेकिन अगर मान लो कल को ये लो पॉइंट नहीं कटता, ये वाला लो पॉइंट नहीं काट पाता है 22,800 को, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ए बनेगा, फिर बी यहीं कहीं बनेगा, फिर एक सी बनेगा इसके आसपास यहाँ कहीं पे। तो फिर हो सकता है कि हम गुरु और शुक्रवार को भी हम नीचे नहीं आए, फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीक में नीचे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। तो अलर्ट रहना है कि आपका बाउंस बैक है यहीं कहीं पे ख़त्म होने वाला है, यहीं कहीं पे ख़त्म होने वाला है। ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्लियर कर दिख रहा होगा ये जो जिस तरह से कंसोलिडेशन कर रहा है, ये बड़ा मूवमेंट जो लेने के लिए नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर इस वेव की करेक्शन चल रही है और ज़्यादा ज़्यादा अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो मैक्सिमम बाउंस बैक 23,200 तक, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ जाएगा। ये 23,050 और 23,100 की रेंज में ही दम तोड़ देगा। ठीक है, अब अब यहाँ पर 1 घंटे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने इलियट वेव के हिसाब से देख लिया। और फ्रेंड्स याद रखना कि यहाँ से ये फर्स्ट वेव है,
ये सेकंड वेव यहाँ के कंप्लीट होने के बाद में फिर पूरी थर्ड वेव बनेगी नीचे की तरफ, नॉन स्टॉप नीचे जाएगी। ध्यान रखना 22,700 800 जो भी है सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे और सीधा हो सकता है कि 22,500 पर ही जा कर के रुके, ये सीधा 22,500 पर ही जा कर के रुके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस बहुत सारे बने हुए हैं, नीचे की तरफ में रास्ता खुला पड़ा है, नीचे की तरफ में रास्ता खुला पड़ा है, तो मैक्सिमम ये वाला एरिया है और उससे ऊपर चाहे तो यहाँ पर ही ख़त्म कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे एडवांस टेक्निकल के हिसाब से 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखते हैं। 5 मिनट के अंदर हमारी जो टाइम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कल अगर 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर ये वाला एरिया ब्रेकआउट करता है, मतलब ये वाला 22,950 इसके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो ये जोन फिर से एक्टिवेट हो जाएगी वापस से। 22,950 से ऊपर ही एक्टिवेट रहता है तो कम से कम 23,050 100 पॉइंट और ऊपर का स्पाइक मिलेगा हमें। हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, हल्का सा 30-40 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद में फिर गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर अपने को अलर्ट रहना है। 22,950 से ऊपर की तरफ में 23,050 23,100 तक हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर नहीं जा पाते और आपको लगता है कि यहीं से गिरने लग रहे हैं इस बार, तो फिर ध्यान रखना यहाँ से स्पीड से सेलिंग आएगी, धीरे धीरे सेलिंग नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अलर्ट ध्यान रखना, लेवल का ध्यान रखना आपको। अब हम चलते हैं, अगर 5 मिनट से ऊपर से निकालेंगे तो 15 मिनट के 200 जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऊपर रेजिस्टेंस बहुत सारे टकराएंगे, ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं 60 मिनट का चार्ट। 60 मिनट में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 50 ये में भी यही आ रही है, और आज भी देखिए 50 ये में को टेस्ट करते से ही गिरा, क्योंकि हमारा ये सेटअप है पूरा। ये 60 मिनट के फॉर्मेशन से नीचे टूटा, तो पहले 10 से सेलिंग मिली, फिर 20 से देखो काफ़ी अच्छी सेलिंग मिली। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा नीचे स्पीड से गिरेगा। 50 है तो यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक भी मिल सकता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। वही कॉन्ट्रैक्शन करनी है इसको तो ऊपर नीचे कैसे भी कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको 23,050 और 50 EMA पर ही फोकस रखना है आपको, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, 1 घंटे के 100 यहीं आ रही है 23,100 पर, ध्यान रखना। मैं आपको ना 100 भी लगा करके दिखा देता हूँ। मैं ना 100 वैसे लगाता नहीं हूँ, लेकिन लगा के बता देता हूँ। 100 यहीं आ रही है 23,135 के आसपास, ठीक है। तो इसको एक बार हाइड कर देते हैं। 23,135 पर 100 EMA आ रही है हमारी। डेली का चार्ट देखते हैं अब। डेली के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,100 पर आपको, इसको हटा देते हैं एक बार, 23,100 पर आपको 10 EMA मिलेगी, ये देखो। और उसका लेवल क्या है, 23,100 का ही है। तो इसी लेवल के आसपास आने के बाद में सेलिंग देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। 10 और 20 दोनों ही रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ध्यान रखना। ऊपर में ज़्यादा लेवल नहीं है, लेकिन नीचे में बहुत लेवल है, नीचे में बहुत लेवल है। और मेरे हिसाब से एरिया को देख करके ध्यान नीचे का ही रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, डेली के अंदर यहाँ पर कितनी सारी मूविंग एवरेज थी। यहाँ पर साइडवेज हुआ, डेली के 10 EMA को टेस्ट किया और अगले दिन ऊपर से खुल के 300 पॉइंट गिरा इसने। 23,400 का हाई देख लो और 23,000 का लो बनाया। 400 पॉइंट की सेलिंग थी एक दिन में, देख रहे हो आप, 400 पॉइंट की सेलिंग। उसके बाद फिर से 3 दिन साइडवेज रहा, उसके बाद जाकर के गिरा। तो ये साइडवेज फॉल चल रहा है, ध्यान रखना। ऊपर मिलेगा वहाँ से सेलिंग स्पीड से आएगी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, मिस नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन लेवल पर स्टॉप लॉस वगैरह देखते हुए आपको लगता है कि स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक बार रुक जाओ। जैसे आज भी गया, देखो रुक जाओ। जब मतलब जैसे स्पीड से ऊपर ऊपर चलता जा रहा है तो बार बार ऐसे ऊपर आने में सेल मत करते, एक बार उसको रुकने दो, कि नहीं किसी न किसी मूविंग एवरेज पर रुकेगा। जैसे यहाँ से ऊपर चलता है 23,050 23,100 कहीं तो रुकेगा, वहाँ जा करके फिर आ जाओ। उसके बाद में फिर आपका खेला चालू हो सकता है। आप बाइंग में सेल पे सेल करते जाओगे, सेल पे सेल करते जाओगे और फिर ऊपर की तरफ चलता जाएगा तो दिक्कत पैदा करेगा। तो ये ध्यान रखना। तो कल इसका 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो पूरा हो चुका है, ध्यान रखना। बाइंग भी आएगी, थोड़ी सी स्पीड से बनेगी, और नीचे भी आती तो स्पीड से ही बनेगी। मुझे लगता है कल की एक्सपायरी में कुछ काम हो सकता है, ठीक है। और 4 घंटे में अगर हम फोकस करें तो 4 घंटे में भी ऊपर में मूविंग एवरेज ही आ रहे हैं, ध्यान रखना। ऊपर में मान लो तो कि अगर कल के 4 घंटे बुलिश रहता है तो बाद में लास्ट के 2 घंटे में गिर सकता है, क्योंकि 4 घंटे तो ख़त्म हो जाते हैं ना, 9:15 से स्टार्ट होता है बाजार। तो 4 घंटे 9:15 का कितना, 10:15 11:15 12:15 1:15 1:15 तक फिर बुलिश रह सकता है, और उसके बाद में नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। ऊपर में ज़्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। उसके बाद फिर अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पॉइंट है वो भी मुझे लगता है बाउंस बैक का 49,800 के आसपास, कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास ख़त्म हो जाएगा, और फिर यहीं से फिर जो है नीचे की तरफ यात्रा इसकी चालू हो जाएगी। बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में अगर ध्यान दें, शॉर्ट टर्म में अगर ध्यान दें तो ये पूरा ए है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा बी, और यहाँ से सी स्टार्ट हुआ है। सी जो स्टार्ट हुआ है इसमें इस बैंक निफ्टी ये दिखा रही है कि एक बार बैंक निफ्टी यहाँ जाएगी, ऐसा दिखा रही है। ये तभी सेलिंग में बनेगा जब ये इसके नीचे आएगा 5 मिनट की 200 EMA के नीचे, तभी जाकर के प्रेशर नीचे क्रिएट हो पाएगा। अदरवाइज अभी ये साइडवेज है। तो ये इस तरह से दिखा के गया कि ये ए बी सी यहाँ कंप्लीट हो गया, और यहाँ से फिर से सी वेव की 3 वेव चालू हुई है।
तो इसमें दिख रहा है बाउंस बैक, तो इसलिए निफ्टी जो है वो भी ऊपर जा सकती है। तो कल को ध्यान रखना है, लेवल टू लेवल फोकस करना है, लेकिन ऊपर में फिर वही चीज़ पे फोकस रखना है कि यहाँ पर 2300 2350 यहाँ पर अपने को फोकस करना है, बस और कुछ नहीं ज़्यादा। तो आज के एनालिसिस को इसलिए मैंने लिख रखा कि बाउंस बैक कंप्लीट होने वाला है, आज नहीं मतलब गुरुवार नहीं तो शुक्रवार ख़त्म है बाउंस बैक। एक वीक की ये दोजी हो जाएगी, फिर अगले वीक में अगला काम चालू हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अलर्ट रहना है आपको कुल मिलाकर के ऊपर के लेवल पर। बाइंग में ज़्यादा आने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल अभी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।